ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम काली। तो मित्रों, हमारा आज का जो वीडियो है इसका विषय है कि तंत्र आखिर करवाता कौन है। अनेक लोगों के मन में यह शंका रहती है कि हमारे ऊपर तंत्र हो गया है, पता नहीं किसने कराया है, क्यों कराया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो वह इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। अपना इलाज कराने के लिए वह बढ़ें उससे पहले कोई न कोई उनके दिमाग में ये पिक्चर आ जाती है कि आखिर ये कराया किसने है, वह दोबारा कराएगा तो क्या होगा, वह हम पर नज़र रख रहा है, उसे सब बातों का पता चल रहा होगा, हम ठीक हो जाते हैं तो उसे पता चल जाता है, वह दोबारा करवा देता है। तो इन चीज़ों में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो एक पीड़ित व्यक्ति के, एक मरीज के जो टेंशन का कारण बनी रहती हैं। तो इस विषय में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो सके कि आपके ऊपर यदि यह तंत्र हुआ है तो यह किसने करवाया है। तो चलिए अब वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए मित्रों, यदि कोई तंत्र करवाता है आपके ऊपर तो वह आपका अपना होता है। पहली बात तो यह नोट कर लीजिएगा, आपका अपना वह कई प्रकार से हो सकता है। वह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके घर का पड़ोसी हो सकता है जो आपसे वैसे तो काफ़ी मित्रता से बातें करता है, मीठा बोलता है, लेकिन उसके भीतर कोई दूसरी खिचड़ी पक रही है। इसके अलावा आपका शत्रु हो सकता है, कोई आपका दुश्मन, वह आपके पड़ोसी से मिलकर अपना काम कर सकता है। इसके बाद आपके घर आने जाने वाला कोई मित्र, जैसे आपका कोई मित्र है वो आपके घर आता जाता है तो वह भी कर सकता है। तो यह मैंने बताया कि यह जो भी व्यक्ति है वह आपका अपना ही होता है। आप उसे किसी रूप में भी देख लीजिए, फैमिली मेम्बर में, ब्लड रिलेशन में, पड़ोसी, शत्रु, आने जाने वाला मित्र जो अधिक बार आपके घर में आता जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितने भी ये तंत्र होते हैं इनमें ज़्यादातर मामले खिलाने से और पिलाने से यह तंत्र किए जाते हैं। अक्सर आपने सुना ही होगा कि किसी ने कुछ खिला पिला दिया, तब से बीमार रहने लगा, तब से मुझे ये समस्या आने लगी, पेट दर्द रहने लगा, सर में दर्द रहने लगा। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग कहते हैं कि हमें खिलाया पिलाया गया है। तो उनका कहना काफ़ी हद तक सही होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसों में 70 से 80% केसों में खिलाया पिलाया ही मामला पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी, तो ये खिलाया पिलाया जो है वह क्या खिलाया पिलाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेटा इसके भी दो कैटेगरी होती हैं। एक तो होती है मशानी शक्ति, जो शमशान की चीज़ों को खिलाया पिलाया जाता है। उसके अलावा एक दूसरी होती हैं जो सिंपल चीज़ें होती हैं वह खिलाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये मशानी क्रिया ही करवाई जाती है। तो इसमें शमशान की चीज़ें यूज में आती हैं। शमशान में आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको राख दिखाई देगी, किसी चिता की राख हो गई, किसी कफन की राख हो गई, बांस जो बांधे जाते हैं, अर्थी बांधी जाती है, उस बांस की राख हो गई, हड्डी को पीसकर उसका सुरमा बना दिया जाता है, बिल्कुल बारीक पाउडर, वह भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा किसी जलती चिता में, जैसे कोई चिता जल रही है और उसी वक्त कोई सिद्ध, कोई तांत्रिक जो बहुत पहुंचा हुआ है, अघोरी है, कोई ओघड़ है, वह जाता है और जलती चिता से ही उस आग को निकाल लाता है। अब उस राख को यदि वह किसी पैकिंग में बंद कर ले, किसी डब्बे में, किसी बोतल में, किसी कांच की शीशी में, किसी घड़े में, किसी छोटे पात्र में, कोई मिट्टी का पात्र हो छोटा, उसमें यदि वह डालकर उसको अभिमंत्रित करवा के सिद्ध तांत्रिक, किसी अघोरी, ओघड़, किसी शमशान की शक्ति, किसी सेवड़े, किसी भोपे के पास से यदि वह उसको अभिमंत्रित करवा कर किसी के घर में दबा दे, ज़मीन में दबा दे, दीवार में दबा दे, किसी उसका जो है कोई पार्क वारक हो, किसी गमले में गाड़ दे, इस तरह से यदि इस तरह की कोई जलती हुई चिता की राख को यदि डालता है तो सामने वाला बिल्कुल बर्बाद हो जाता है,
मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमें जलती चिता के जैसी स्मेल आती है, जैसे मुर्दा जल रहा है वह स्मेल आती है। और उनको वह स्मेल अपने ही घर से आती है। जब वो कहीं बाहर जाते हैं, अपने रिश्तेदार के या मित्र के घर जाते हैं, कहीं शहर जाते हैं, तब उनको वो बदबू नहीं आती है। लेकिन वो अपने घर आते हैं तब उन्हें जलने जैसी बदबू आती है, जैसे कि चिता जल रही है। तो यह सभी उन्हीं चीज़ों से संबंधित होती हैं जो जलती चिता के माध्यम से आपके घर में गाड़ी गई हैं। जलती चिता से कोई हड्डी निकाल के ला के गाड़ सकता है, उसको भी अभिमंत्रित कर दिया जाता है। खोपड़ी होती है उसको भी उठा ला सकता है। तो तंत्र में तो अनेक चीज़ें काम आती है। शमशान की मिट्टी, राख, वहाँ पे खड़े पेड़ के पत्तों की राख, इस तरह से कोई भी शमशान से संबंधित चीज़ उसको अभिमंत्रित करके, जागृत करके, उसमें शक्ति लगा के, भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल, डायन, झाकनी, हाकनी, लाकनी, बाकनी, कोई बेताल, कोई पीर, कुछ भी लगा के, जो भी उसके पास शक्ति है, क्षमता है, उसके साथ लगा के वह आगे ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आप तंत्र का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य तरीके हैं उसमें स्त्रियों के जो माहवारी का कपड़ा होता है उसकी जूती बनाकर किसी के दरवाजे पर गाड़ दिया जाए, किसी के घर में गाड़ दिया जाए, इस तरह से किसी के लॉन में गाड़ दिया जाए, किसी की दीवार में चिनवा दिया जाए, खोद के निकाल के गाड़ के ऐसे कुछ कर दिया जाए, तो वह भी बहुत बुरा हाल करता है उस फैमिली का। बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, मसानी से सीधा सीधा कांटेक्ट हो जाता है और मसान क्रिया उनके घर पर चढ़ जाती है। तो यह चीज़ें मैंने बताई आपको कि इसे करवाता कौन है। अपना ही परिवार का सदस्य, कोई पड़ोसी, कोई आने जाने वाला मित्र, जो घर में हमारे आराम से आ जा सकता था, यानी कि जिस पे हमें कोई शक नहीं था कि वह कभी कुछ खाने को ले आए, कभी मिठाई ले आया, कभी फास्ट फूड ले आया, कि मैं गुजर रहा था सोचा चलूं तो ये ले आया हूं। और ऐसा व्यक्ति आपको करा सकता है, क्योंकि किसी अजनबी के तो हाथ का आप खाओगे नहीं, या फिर आपका सीधा सीधा आपका दुश्मन है उसके हाथ का तो आप खाओगे नहीं। तो वह दुश्मन एक तिड़कम लड़ाता है कि आपके किसी ऐसे व्यक्ति जो आपके घर में आता जाता है, जिस पर किसी को कोई शक शुबा नहीं है, उसके माध्यम से वह चीज़ों को आप तक पहुंचाता है, जो आपके खाते हैं, आपके पेट के अंदर जाती है, आपकी नाभि में जाकर स्थित हो जाती है और आपके घर में पूरा तंत्र फैलना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसके कारण क्या होते हैं, क्यों करवाते हैं लोग तंत्र? तो उसका भी थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जो जो लोगों को देखा है, जिनसे मेरी बात हुई है, जिनके मैंने इलाज किए हैं, उन सब के अनुभव से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं गुरु हूँ यह बात सही है, लेकिन उनके अनुभवों को देखकर जो ज्ञान की वृद्धि होती है वह भी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उस जानकारी को मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ, आपको भी पता लगे कि ये तंत्र चलता कैसे है, क्या क्रियाएं होती हैं। तो उससे संबंधित मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि लोग क्यों करवाते हैं तंत्र किसी दूसरे व्यक्ति पर। तो सबसे पहला कारण जो है, जो मेरी नज़र में आया है, वह होता है बदले लेने के लिए। किसी को आपसे बदला लेना है, आपने भूतकाल में किसी का कुछ नुकसान किया है, कुछ आपसे जलन हो गई है उसको किसी माध्यम से, आपकी दुकान ज़्यादा चल गई है उससे, या फिर आपकी उससे ऊंची जॉब लग गई है और आपने उसको कुछ बोल दिया है कि तू तो वही का वही पड़ा है, मैं आगे बढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, मेरा काम चल निकला, तू ऐसे ही व्यर्थ घूम रहा। तो उसकी जो बदला लेने की भावना जागृत होती है। कई बार सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, इनमें बहुओं में भी ऐसा एक दूसरे को ऐसे ताने मार देते हैं कि जलती हुई फिर दूसरी तंत्र करवाने के लिए कोई तांत्रिक ढूंढने लग जाती है कि तुझे मैं सबक सिखाऊंगी और तेरे ऊपर मैं वो कराऊंगी। तो बदला लेने वाला जो मैटर होता है, इसमें ज़्यादातर देवरानी, जेठानी, सास या फिर कोई सौतन, मान लीजिए आपकी सौतन नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पति ने किसी को लिव इन रिलेशन में रख रखा है, वह कहीं रेंट पर उसको रख रहा है, तो वह भी तो एक किस्म से सौतन ही है। तो ऐसी औरतें आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र करा सकती हैं। इसको मैं बोलूँगा बदला लेने के लिए। नंबर 2, सेक्स इच्छा। सेकंड नंबर पर मैं सेक्स इच्छा को रखता हूँ। इसमें पुरुष भी तंत्र करवाते हैं, स्त्री भी तंत्र करवाते हैं। अब मान लीजिए किसी पुरुष को अपनी पड़ोसन पसंद है,
या कहीं तो फैमिली में ही अपने भाई की पत्नी पर डोरे डालने लग जाते हैं, या ससुर बहू पर डोरे डालने की कोशिश करता है और वो नाकाम हो जाता है बार बार कोशिश करने के बाद, क्योंकि उसकी काम इच्छा इतनी तीव्र गति से उसको धक्का मारती है कि चल आगे बढ़, कर ये कर वो कर। तो इस तरह से उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। 24 घंटे वह आते जाते उस स्त्री को देखता रहता है और उसके मन में एक धारणा पक्की होती चली जाती है कि इसको तो मुझे किसी भी हालत में पाना है, इसका तो मुझे भोग करना ही करना है। ऐसी स्थितियों में वह पुरुष किसी तांत्रिक के साथ मिलकर करा सकता है, जिसको वशीकरण प्रयोग, सम्मोहन प्रयोग, मोहन प्रयोग भी बोला जाता है। तो यह सेक्स की इच्छा के लिए कराया गया तंत्र, इसे मैं बोलता हूँ। इसके स्त्रियाँ जो होती हैं वह भी करवाती हैं। कई स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो काम इच्छा को दबा नहीं पाती हैं, संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, या फिर उन्हें ठीक से प्रेम नहीं मिलता है अपने जीवन में। और जिन्हें प्रेम नहीं मिलता है उनकी काम इच्छा जो होती है, सेक्स ऊर्जा जो होती है, वह बहुत तेज़ी से उबाले मारती है, जिससे वह पीड़ित हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि मुझे तो इस फला व्यक्ति के साथ संबंध बनाने हैं, अच्छे से शांत हो जाना है इसके साथ संभोग करके, क्योंकि पति शांत नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, और वो पुरुष राजी नहीं होता इस कार्य के लिए, वह इसे गलत समझता है। तो फिर वह स्त्री उसके ऊपर कोई ना कोई तंत्र प्रयोग करवा सकती है, जिसमें काम बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। मैं तो मानता हूँ ज़्यादातर केसों में नुकसान ही होता है, सामने वाले की तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती है जिसके ऊपर तंत्र होता है, क्योंकि ऐसा तंत्र उसकी बुद्धि पर सीधा प्रहार करता है और उसकी सोचने समझने की अक्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे आप किसी को पाओगे तो मैं तो मानता नहीं कि आप संतुष्ट और शांत हो पाओगे, क्योंकि वो मजबूरी में आपके इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। वो प्रेम थोड़ा ना है, मैं तो उसे प्रेम मानता भी नहीं। वो तो एक किस्म का, क्या बोलूँ अब। तो आप इस तरह से, स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप दोनों को संबोधित करके बोल रहा हूँ, इस तरह से तंत्र के माध्यम से जो सेक्स आप प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं शरीर का, तो वह शरीर का सुख न तो आपको मिलता है न आपको संतुष्टि मिलती है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक पुरुष 3 तरह से इस स्त्री को छूता है। प्रथम उसके शरीर को छूता है, सेकंड उसके मन को छूता है, थर्ड उसकी आत्मा को छूता है। तो जो पहले शरीर छूने वाले होते हैं उनके अंदर तो प्रेम होता ही नहीं है, उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हवस, कामना, काम की इच्छा। वह शरीर को छूते हैं लेकिन शरीर से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। उसके बाद नंबर 2 के आते हैं जो उसके मन को छू लेते हैं। मन को भी छू लेते हैं कई लोग इस तरीके, वो उनका साथ देते हों दुख में, उनकी किसी मुसीबत में काम आ रहे हो, उनके जीवन के जो है कठिनाइयों में, बुरे दौर में उनके साथ खड़े हैं, तो वो उनका मन छू लेते हैं। ऐसे पुरुषों के कंधे पर स्त्री अपना सर रख के रोती है, उनको पूर्ण विश्वास की नज़र से देखती है, लेकिन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं होता है। यह नोट कर लीजिएगा आप। उसके कंधे को वह सर रख के रोती है, अपनी हर दुख सुख की बात उसे बताती है, लेकिन उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं होते हैं। यह सेकंड नंबर के पुरुष होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ जो मन को छू लेते हैं। और अब आ गए थर्ड नंबर के जो आत्मा को छू लेते हैं। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्त्री की आत्मा को छूना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसको कोई विरला ही छू सकता है, और यह अपने स्वभाव से छू सकता है, अपनी कृपा, दया दृष्टि से, करुणा से, उसके अंदर जो भाव होते हैं तब वह छू लेता है। और स्त्री न तो शरीर छूना पड़ता है न मन छूना पड़ता है, पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। तो ऐसे अनेक लोग होंगे, अनेक महर्षि हैं। तो नंबर 2 का तो ये मैंने बता दिया। नंबर 3, प्रॉपर्टी विवाद। आपकी किसी ज़मीन का लफड़ा है, प्लॉट का लफड़ा है, कोई मकान है जिसको कोई हड़पना चाहता है और आपसे छीनना चाहता है, तो इस तरह के लोग भी तंत्र आपके ऊपर करा सकते हैं।
लेकिन इनमें अधिकतर कौन होते हैं? भाई भाभी, चाचा चाची, ताऊ ताई। इनके अलावा कोई ज़्यादा रिस्क प्रॉपर्टी के मामले में कोई होता नहीं है। पति पत्नी के बीच में भी होते हैं। पत्नी के घर वाले यानी कि पुरुष के ससुराल वाले भी कई बार करवा देते हैं ताकि उसकी बर्बाद हो जाए और आप लोग माल ले उड़ो। नंबर 4, असफल प्रेम। तंत्र का एक यह भी कारण होता है। कई बार लोग प्रेम कर लेते हैं लेकिन प्रेम सफल नहीं होता। एक हाथ में लड्डू रहता है, दोनों हाथों में किसी के लड्डू नहीं रहता है। तो ये लड़की की शादी अलग हो गई या लड़के की हो गई। तो जो प्रेमी था, जो असफल हो गया था शादी तक पहुंचने में, वो फिर बदला लेने के लिए तंत्र करा सकता है। ज़्यादातर केसों में असफल प्रेमियों में ऐसे पुरुष होते हैं जिनका प्यार परवान नहीं चढ़ता और महबूबा की शादी डोली कोई और ले जाता है। तब वह बदला लेने के लिए उसके ऊपर करा देते हैं। ऐसे ही स्त्री भी जब उनके शहजादे को कोई और बेगम ले जाती है तो वह फिर रोती पीटती बदला लेने की स्थिति में उस पुरुष के ऊपर तंत्र करा सकती है। इसके बाद आता है नंबर 5, खुद का ट्रांसफ़र। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई बड़ी शक्ति है, कोई तंत्र है जो जा नहीं रहा है, तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग किसी को बलि का बकरा बना लेते हैं। वह अपनी चीज़ उतरवा के उसके ऊपर चढ़वा देते हैं। खुद तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उसको बीमार कर देते हैं। तो यह ट्रांसफ़र विधि होती है, अपनी चीज़ को उतार के दूसरे के गले में डाल देना। यह एक बहुत बुरा काम है लेकिन फिर भी लोग करते हैं, क्या करें। नंबर 6, यदि आपसे कोई जलता है, आपका पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना चाहता है, आपका नाश कर देना चाहता है, ऐसा व्यक्ति क्या कराएगा? वह आपके लिए देखिए वंश वृद्धि को रोकने की कोशिश, पहला तो ये होता है कि संतान न हो पाए, ऐसा तंत्र करा देता है जिसको कोख बांधना भी बोलते हैं, गर्भ बांध देना, गर्भ बंधन बोल देते हैं। वंश वृद्धि को रोक देना, आपका शादी विवाह को रोक देना, उस पर कोई तंत्र लगा देना कि शादी बनते बनते और लास्ट में बात टूट जाए। पहले तो लगे कि बस बात बन गई, रिंग सेरेमनी भी हो गया, शादी के 2-4-10 दिन बचे हैं और अचानक से कोई ऐसी बात हो जाए कि सामने से मना कर दिया जाए कि यह शादी नहीं होगी। तो इस तरह से विवाह बंधन का जो कराया जाता है यह भी इसी तंत्र श्रेणी में आता है। इसमें ज़्यादातर कौन लोग होते हैं करवाने वाले? इसमें भाई भाभी, जेठ जेठानी, ननंद भौजाई, जीजा साडू, ये आपकी ही कतार के यानी कि आपकी ही पीढ़ी के लोग होते हैं जो वंश वृद्धि, विवाह बंधन, गर्भ बंधन, कोख बंधन, बांझपन की शिकायत, इस तरह के तंत्र करा के आपको बर्बाद करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होंगी। हमने आपको बताया है कि इसे करवाता कौन है, करवाता कैसे है, कारण क्या होते हैं, सब कुछ हमने आपको बिल्कुल प्यार से क्लियर एक एक चीज़ बता दी। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से इस वीडियो को सुनने के बाद आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यह कौन करवाता है। एक बार फिर से मैं कारणों को बिल्कुल बारीकी से बता देता हूँ। नंबर 1 पर जो बदला लेने वाले होते हैं उसमें होती हैं देवरानी, जेठानी, सास और सौत। ज़्यादातर मामलों में सेक्स इच्छा, इसमें भी अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके जेठ, देवर, ससुर भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद, इसमें भाई भाभी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इस तरह के रिश्ते आपके होते हैं। इसके बाद वंश वृद्धि और विवाह आदि रोकने के लिए ये कौन करता है? या तो भाई करेगा कि साले तू, तेरा तो वंश ही नहीं चलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा तो तेरी भी प्रॉपर्टी हमारी, ठीक। या भाभी करेगी, क्योंकि भाभी भी करती हैं कि इसका तो कोई संतान होगी नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। इसमें ननंद भौजाई भी आ सकती हैं, ननंद पे भाभी करा सकती है, भाभी पे ननंद करा सकती है, क्योंकि ये ऐसा गहरे मामले होते हैं कि पता नहीं आजकल कोई छोटी सी बात किसी के इतने दिल को चुभ जाए कि वह इतना बड़ा कदम उठा ले, इतना बड़ा कदम उठा ले
कि एक भाभी चाहे कि मेरी ननंद को कभी संतान न हो, या फिर कोई ननंद ऐसा चाहे कि मेरी भाभी ज़िंदगी भर तक बांझ रहे। तो ये कितना जहर भर गया है हमारे समाज में। और ये जहर आता कहाँ से है? ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं चीज़ें। समाज के बड़े सतर से होती 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 गरीब आदमी तक तो बहुत ही लेट पहुँचती हैं। पहले तो बड़े बड़े जो साहूकार हैं, नेता हैं, वह करते हैं सारे उल्टे सीधे काम, उन्हीं से फिर नीचे सीखती है जनता। चलो जैसा भी हो, जिसने भी किया, लेकिन हम तो चाहेंगे कि किसी के जीवन में कोई बुरा न हो। इसलिए भगवान का ध्यान अपने मन में, उनका नाम का सिमरन करते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो उतरे ही पारा। तो कलयुग में नाम का जाप ही सबसे बड़ा सहारा है, जिसको सिमरन करते करते, जिसको जपते जपते, जिसको बोलते बोलते, जिसको सोचते सोचते कोई भी मनुष्य पार उतर सकता है। पार कहाँ से उतर सकता है? इस मझधार से, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर वह अपने पूर्ण परमात्मा के साथ एक हो सकता है। जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है और सागर हो जाती है। आपने देखा होगा, सागर से गिरने से पहले तो वो एक छोटी सी बूंद थी, लेकिन जैसे ही सागर में गिरी वह सागर हो गई। उसी तरह आप भी जब परमात्मा में गिरते हो तो परमात्मा ही हो जाते हो। आत्मा सो परमात्मा। जैसा जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसा अष्टवक्र ने कहा, अहम शिवम, मैं ही शिव हूँ, मेरे ही भीतर बैठे हैं वो परमात्मा। तो उनके उद्गार आज भी सोने के अक्षरों से लिखे हुए हैं, जो युगों युगों तक, सदी सृष्टि, जहाँ तक ये दुनिया, ये मानुष की सभ्यता चलेगी, तब तक ये वाक्य लोगों को जगाते रहेंगे, उनके दुखों को, चिंताओं को, तकलीफ़ों को दूर करते रहेंगे। तो ज्ञान की तो कोई भी बात पल्ले पड़ जाए तो उसे लपक लेना चाहिए। जो नहीं लपकते वो व्यर्थ की चीज़ों में उलझे रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे आजकल देखता हूँ मैं, फ़ोन पे वो रील ही देखते रहते हैं, नाचने वाली लड़कियों की। पूरा दिन रील देखते रहते हैं। फिर बोलते हैं गुरुजी रात को सोपन दोष हो गया, गुरुजी मेरा तो वीर्यपात हो गया। बेटा आप सेवा कर रहे हो ये चीज़ें। इतनी कामुक वीडियो रील में मिलती हैं, बिल्कुल पिछवाड़ा पूरा दिखाई देता है स्त्रियों को, ऐसे कपड़े पहन पहन कर मटकती हैं। और फिर नए नए लड़के 17-18 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल, इस तरह के फ़ोन मम्मी डैडी के फ़ोन में भी देख लेते हैं। आजकल तो खुद के फ़ोन भी हैं, वो उन्हें ही देखते रहते हैं। कई माता पिता बोलते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे क्रोध बहुत करते हैं, चिल्लाते बहुत हैं, हमारी सुनते नहीं हैं, घर से बाहर ही घूमते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता, रूठ कर चले जाते हैं। तो बेटा आपने ये जो फ़ोन दे रखा है ना, ये लित्तर दे रखा है हाथ में, उससे निकल रहे हैं ये बाहर। काम ऊर्जा इतनी उबाले मारती है इस उम्र में भी, 13, 14, 15, 16, 17 साल के, इतनी काम ऊर्जा उनकी उबाले मारती है। फिर वो इधर उधर भटकते फिरते हैं, दिमाग काम उनका करता नहीं, क्योंकि 24 घंटे मन में तो एक ही विचार है, कैसे पाऊँ, कैसे इस सुख को पाऊँ, कैसे इसको भोगूं। एक से एक रील देखते हैं। अब सोपन दोस्त तुम्हारा नहीं होगा तो और किसका होगा बेटा। इसलिए थोड़ा साहित्य जैसा हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह चीज़ें ज़्यादा नहीं तो 5, 10, 20% तो ज़रूर हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। और लगातार हम उसको देखते चले जाएं तो वह एक सत्य की भांति हमारे भीतर उद्गीर्ण हो जाती है। ऐसे लड़के फिर 5 मिनट भी फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगला मॉडल देखना होता है। कोई मोटा मॉडल, कोई पतला मॉडल, कोई लंबा मॉडल, कोई हर तरह के देखते रहते हैं। फिर परेशान होते हैं, इतनी काम ऊर्जा निकाल देते हैं अपनी। कोई बाथरूम में निकालता है, कोई बेड पे निकालता है,
कोई सोपन दोष के माध्यम से निकालता है, फिर वो सूखने लगते हैं। फिर उनके माँ बाप मेरे पास आते हैं कि गुरुजी, बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, न पढ़ाई में मन लगता है, न खाता ठीक से है, उसको कुछ चीज़ें लगती नहीं हैं, शरीर सूख रहा है, चेहरा सूख रहा है, गाल धस रहे हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। तो बेटा ये अनियंत्रित काम ऊर्जा के लक्षण हैं। अनियंत्रित सेक्स ऊर्जा, जिसको आपने या तो स्पीड से बहा दिया है या फिर आप उसको दबा रहे हैं। दबाना भी उतना ही गलत है जितना उसको निकालना गलत है। मध्यम मार्ग होना चाहिए, न अति न इग्नोर। अब उसको ज़रूरत से ज़्यादा निकालते चले जाएंगे न गंदी नाली में, लैट्रिन की सीट में, तो वह ऊर्जा कहाँ जाएगी। फिर बोलते हैं नेगेटिविटी ने घेर लिया है, भूत प्रेत सताते हैं। क्यों नहीं सताएंगे? पूरे घर में जो भी इधर उधर के भूत प्रेत, जो भी आपके घर के प्रेत हैं, वो सारे लैट्रिन के गड्ढे में ही तो रहते हैं। वो तो क्या आपके बेड पे रहते हैं? वो 90% समय भूत प्रेत आपके घर में लैट्रिन का जो गड्ढा होता है उसमें होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हर छठे महीने उसकी सफाई करवाइए, उसी में बैठे रहते हैं। और लड़का आपका क्या कर रहा है? बाथरूम में बैठ के वो निकाल रहा है अपनी ऊर्जा को। वो पहुँचती है प्रेतों तक, प्रेत पकड़ लेते हैं उसको। ऐसा ही लड़कियों के साथ होता है। कई माता पिता बताते हैं कि लड़की बाथरूम में घुसती है तो 1 घंटे में बाहर निकलती है। अब बताओ भाई, नहाने में भी 1 घंटे का समय, और वो भी उम्र क्या, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल। इतने 1 घंटे में तो हाथी को नहला देते हैं हम, और इनसे खुद नहाया नहीं जा रहा है। आधा आधा घंटा, 1 घंटा बाथरूम में ही निहारती रहती हैं खुद को। तो अब मसान आएगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। तो ये गंदी जगह पर ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए बाथरूम में, चाहे लड़का हो लड़की हो। और लड़कियों को खासकर गीले बालों के साथ छत पे नहीं घूमना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो गीले बालों की स्मेल होती है उसको मसान और जिन कई किलोमीटर से उसको खुशबू आ जाती है, सीधा वहीं पे अटैक करता है वो। फिर बोलते हैं गुरुजी पीड़ित हो गए। अरे पीड़ित क्या, आपने तो निमंत्रण दे देकर बुलाया है इन चीज़ों को। अब पछता रहे हैं, पहले पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अब भी तो पता लग गया, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मेरे पास आए। और मेरे पास आए तो मैंने बताया। पहले ज़रूरत ही नहीं थी। पहले तो सोचते थे जो चल रहा है ठीक है, कुछ नहीं होते हैं भूत प्रेत, कुछ नहीं होती है नेगेटिविटी, कुछ नहीं होती है ये चीज़ें। लेकिन जब अपने सर पर जूता पड़ता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, शैतान भी है, जिन भी है, सब कुछ है। इस धरती पर सब कुछ है। नकारने से वो चीज़ें धूमिल नहीं हो जाएंगी। जो पीड़ित है उन्हें पता है वो कैसे अपना जीवन नरक में काट रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मज़े की चीज़ है, उनको मजाक सूझता है। चलो, जैसी जिसकी सोच वैसा ही वह फल भी पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।